हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड, होप सो आप लोगों को इस लेसन में आप लोगों को मज़े भी आ रहे होंगे। तो फ्रेंड, थोड़ा मेरे लिए भी कर दीजिए, जल्दी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। हम ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी हमारा थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ म्यूटेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के क्वेश्चंस भी इससे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो म्यूटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये म्यूटेशन होता क्या है। व्हाट इज़ दिस म्यूटेशन? म्यूटेशन मीन्स क्या होता है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, चाहे वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में हो या चाहे केमिकल प्रॉपर्टी में हो। चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, जिनके क्रोमोसोम्स के या जेनेटिक मेकअप हो, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आ रहा है या उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस आ रहा है। तो अगर इफ़ वी गेटिंग सच टाइप ऑफ चेंजेस, अगर हमको इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द म्यूटेशन। लेकिन द थिंग्स यू हैव टू बी कीप इन माइंड दैट इज इट इज़ अ सडन चेंज। ये जो होता है एक सडन चेंज होता है। इट्स नॉट लाइक रिकॉम्बिनेशन कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गया एंड दे मूव टू द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट और इसी तरह से 50-15 ईयर्स 100 ईयर तक ये कंटिन्यू चलते जाएंगे एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज गोइंग टू बी चेंज। इट्स नॉट लाइक दैट। म्यूटेशन हमेशा सडन होता है। तो क्या अगर हम इसको बोलेंगे म्यूटेशन, तो देयर इज द सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप या क्रोमोसोम या जीन या जेनेटिक मटेरियल। आप ये जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक मटेरियल में कोई भी सडन चेंजेस हो रहे हैं, दैट नोन एज म्यूटेशन। उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर है? नाउ म्यूटेशन जो था, इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट ह्यूगो डिवेरिस ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन इवनिंग प्राइमरोज। कहां पर इसने ऑब्जर्व किया था? इवनिंग प्राइमरोज। ये प्राइम मेंबरशिप नहीं है जो आपके अमेजन पे अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अमेजन प्राइम पे। क्लियर है? तो प्राइम मेंबरशिप नहीं है, इट इज़ इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है? दैट, जिसका साइंटिफिक नेम है हमारा ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है? दैट इज ओइनोथेरा लैमार्कियाना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इवनिंग प्राइमरोज। तो इवनिंग प्राइमरोज में ह्यूगो डिवेरिस ने सबसे पहले म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया था। बिफोर वी स्टार्ट द म्यूटेशन, कि एक्चुअली म्यूटेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के म्यूटेशन होते हैं, हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट लीड टू म्यूटेशन। किन चीज़ों की वजह से म्यूटेशन होते हैं, क्या फैक्टर हैं जिनसे म्यूटेशन होते हैं। द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, वो फैक्टर जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज फैक्टर्स आर नोन एज द म्यूटाजेन। दैट इज द फैक्टर which is responsible for mutation
जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर नोन एज म्यूटाजेन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन, म्यूटाजेंस। ठीक है, दिस फैक्टर्स आर नोन एज द म्यूटाजेंस। वो म्यूटाजेंस होते हैं जिन पे ये म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? दैट इज ऑन द म्यूटाजेन द म्यूटेशन विल टेक्स प्लेस। ये जो म्यूटाजेन होते हैं, सॉरी, ये जो म्यूटाजेन होते हैं, दिस म्यूटाजेन इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरी। ये जो म्यूटाजेन होते हैं इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या क्या कैटेगरी है भाई? देखते हैं। द 2 कैटेगरी ऑफ दिस म्यूटाजेन। पहला जो कैटेगरी होता है दैट इज द केमिकल म्यूटाजेन, केमिकल म्यूटाजेन। और दूसरा जो होता है दैट इज फिजिकल और रेडिएशन, फिजिकल और रेडिएशन। क्लियर है? केमिकल में क्या होंगे? म्यूटाजेन विच आर केमिकल इन नेचर एंड विच इंड्यूस द म्यूटेशन। जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं और केमिकल होते हैं ये, दैट इज दीज आर द केमिकल म्यूटाजेन। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं देन दे आर द ऑल्सो ऑफ द डिफरेंट टाइप। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। द फर्स्ट थिंग विच इज कम्स अंडर द केमिकल म्यूटाजेन इज द बेस एनालॉग। ये क्या होते हैं? बेस एनालॉग। जो बेसेस होते हैं उनके एनालॉग्स होते हैं। क्लियर है? जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? तो इनमें जो सबसे पहला आता है, जो बेस एनालॉग के अंदर आता है, 5-ब्रोमो यूरासिल। 5-ब्रोमो यूरासिल, दैट इज ऑल्सो नोन एज द BU। एंड बेस एनालॉग के अंदर एक और आता है दैट इज 5-आइडो यूरासिल। दिस आर द एनालोगस टू, ये जो होते हैं ये एनालॉग होते हैं थाइमीन के। ठीक है, ये थाइमीन के एनालॉग होते हैं। सो दैट मीन्स दिस बेस एनालॉग कैन कॉज म्यूटेशन। क्लियर है? सेकेंड जो होते हैं, जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल, दे आर एल्कलाइटिंग एजेंट। ठीक है, दिस आर द एल्काइलेटिंग agents. Clear? This alkylating agents is also responsible for the mutation and this is comes under the chemicals. Clear है? And the third one is which is comes here is acridine dye. acridine dye. Clear है? जो next आते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे एक्रिडिन डाई। एक्रिडिन डाई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस म्यूटेशन। सो दीज आर द केमिकल बेसिस विच आर इंड्यूस म्यूटेशन, जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं, और ये केमिकल कैटेगरी के आते हैं। इन केस ऑफ फिजिकल के केस में क्या होते हैं और रेडिएशन के केस में क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरी, दैट इज आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। ionizing and non-ionizing. ionizing and non-ionizing. In ionizing, the which is comes under this ionizing के अंदर जो आते हैं हमारे अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ये हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है। अगर कोई इंडिविजुअल इन अल्फा बीटा गामा रे के कांटेक्ट में आता है, देन देयर मॉलिक्यूल्स, देयर जेनेटिक मॉलिक्यूल्स इज गेट, जेनेटिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उनके एटम जो होंगे वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे और जिनके वजह से म्यूटेशन हैपेंड होता है। दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग, दे इंक्लूडिंग यूवी रेज। क्लियर है? यूवी रेज मीन्स आप लोग भी देख रहे हैं, जनरली सब लोग अभी सनग्लासेस का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द यूवी रेज, बिकॉज दिस यूवी रेज
लीड टू द म्यूटेशन विच रिजल्ट द कैंसर। यूवी रे से आयनाइजेशन होगा जिससे कैंसर होंगे, तो जिनके वजह से लोग सनग्लासेस यूज करते हैं। सो इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द यूवीज, और यूवी रे से प्रोटेक्शन हम हमारा जो ओजोन होते हैं वो भी कर रहे हैं। सो दिस ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, दिस आर द फिजिकल रेडिएशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन। सो दिस आर द म्यूटाजेंस, ये म्यूटाजेन है जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ हमने म्यूटाजेन के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द म्यूटेशन एंड देयर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन क्या होते हैं और इनके टाइप क्या होते हैं। क्लियर है? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन और उनके टाइप। ये जो म्यूटेशन होते हैं जनरली डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये म्यूटेशन हुआ है। दैट इज, अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं कि ये म्यूटेशन क्या हमारे कंप्लीट क्रोमोजोम में हुआ है या फिर क्रोमोजोम के किसी एक पर्टिकुलर साइट पे हुआ है, किसी एक जीन पे हुआ है, उस तरह के बेसिस पे म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। क्लियर है? ये म्यूटेशन जो हो रहा है ये कंप्लीट क्रोमोजोम पे हो रहा है या फिर क्रोमोजोम के किसी एक पर्टिकुलर जीन पे हो रहा है, इसके बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं। दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड दूसरा जो होता है पर्टिकुलर जीन पे जो होता है दैट इज कॉल्ड द जीन म्यूटेशन, जिसको हम लोग जीन म्यूटेशन बोलते हैं। नाउ ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, दिस क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप। ये दो टाइप से डिवाइड होते हैं। पहला जो डिवीजन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट द म्यूटेशन, पहला जो होता है इज नोन एज द मॉर्फोलॉजिकल एंड सेकेंड इज नोन एज द न्यूमेरिक। जो दूसरा होता है उसको हम न्यूमेरिक बोलते हैं। मीन्स अगर क्रोमोसोम में उसके मॉर्फोलॉजी बदल जाती है, उनका स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजिकल। एंड अगर उनके नंबर बदल जा रहे हैं, दैट इज नंबर बढ़ जा रहा है या नंबर घट जा रहा है, देन इट इज द न्यूमेरिक। हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इन मॉर्फोलॉजिकल देयर इज अ सेवरल टाइप। मॉर्फोलॉजिकल के अंदर भी बहुत तरह के आते हैं। सो इन मॉर्फोलॉजिकल जो फर्स्ट आता है दैट इज डिलीशन। दैट एज द नेम टेल्स अस, जैसे कि डिलीशन में क्या बता रहा है, नेम हमारा क्या है, दैट इज द क्रोमोजोम, द सम पोर्शन ऑफ द क्रोमोजोम इज गोइंग टू बी डिलीटेड फ्रॉम द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के पास से कुछ उसके जो पोर्शन होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, सपोज दिस इज अ क्रोमोजोम, विल जस्ट राइट इट 1 2 3 4 एंड दे आर द जीन्स 4 5 6 7 8। ये जीन के नंबर मैंने लिखा है हाइपोथेटिकल। मान लेते हैं कि सम पोर्शन इज गोइंग टू बी डिलीट, सपोज दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी डिलीटेड फ्रॉम हियर। यहां से ये जो क्रोमोजोम के दो जो जीन है वो डिलीट हो जा रहे हैं। देन व्हाट वी गेट 1 2 3 4 एंड क्योंकि ये दोनों डिलीट हो चुके हैं, सो व्हाट वी गेट ओनली 5 एंड 8। क्लियर? अगर इस तरह का म्यूटेशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड द डिलीशन। क्लियर है? सेकेंड जो होता है मॉर्फोलॉजी के अंदर, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन क्या होता है? सपोज द नंबर ऑफ इज गोइंग टू बी डुप्लीकेटेड। मान लीजिए ये क्रोमोजोम हो गया और विल जीन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी डुप्लीकेटेड। सपोज मान के चलते हैं कि ये जो नंबर है 5 6 7 ये डुप्लीकेट हो जा रहा है, एक और एक्स्ट्रा हो जा रहा है। देन इट इज 1 2 3 4 एंड 5 6 7 again because it is duplicate 5 6 7 and last 8. So what we get, that is the number is getting doubled.
जो नंबर होते हैं वो डबल, ये जरूरी नहीं है कि 2 3, 1 में भी हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, कंप्लीट में भी हो सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज द डुप्लीकेशन। सो पहला हमने क्या पढ़ा, डिलीशन, डुप्लीकेशन। नेक्स्ट थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, आफ्टर डिलीशन डुप्लीकेशन देयर इज अ इनवर्जन। इनवर्सन क्या होता है, ये इन्वर्सन क्या होता है, दैट इज इन इन्वर्सन इट गोइंग टू बी इन्वर्ट, दैट इज द क्रोमोजोम इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। जैसे कि मान लेते हैं आवर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये क्रोमोजोम है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, सपोज हम मान लेते हैं कि इनमें इन्वर्सन हो रहा है। सो व्हाट इन्वर्सन, दैट इज इट गोइंग टू बी फ्लिप 180 डिग्री, ये 180 डिग्री क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे, एक दूसरे के फ्लिप हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए इसके बाद हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, दैट इज 1 2 3 4 एंड देयर इज इन्वर्सन, मीन्स ये 180 डिग्री फ्लिप होकर यहाँ आ जाएगा, दैट इज 7 6 5 एंड 8 इज एज यूजुअल। सो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज द इन्वर्सन। क्लियर है, इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द, इसके बाद ट्रांसलोकेशन। इन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन के केस में मान के चलिए अगर क्रोमोजोम जो होते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन हम लोग होमोलोगस पेयर बनाते हैं। यहां पर देखिए हम लोगों ने सिर्फ सिंगल पेयर बनाया था और ये सब क्या थे, आफ्टर द म्यूटेशन द चेंज विच इज टेक्स प्लेस। नाउ इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन वी मेक अ होमोलोगस पेयर, हम होमोलोगस पेयर बना रहे हैं, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हियर वी राइट A B C D E F G H। Now what is the translocation? Suppose some portion is going to be cut it from here and it going to be added into the next homologous pair। ये यहाँ से कट होके दूसरे जो homologous pair है उस पे ऐड हो जाएंगे। Such process is known as the translocation। इस तरह के म्यूटेशन को हम ट्रांसलोकेशन, जैसे कि क्या बच गया 1 2 3 4 एंड हेयर ओनली 8 इज रिमेनिंग, 8 बच गया है। नाउ हेयर इज द A B C D, यहाँ से यहाँ आ चुका है, दैट इज 5th 6th 7 एंड देन E F G H। क्लियर है, सो दैट इज द पोर्शन ऑफ वन होमोलोग इज कट एंड पेस्ट टू द अनदर होमोलोग, एक से कट के दूसरे पे आ जाते हैं, सच इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। क्लियर है, जरूरी नहीं है, और एक चीज़ की जरूरी नहीं है कि ये फ्रंट पे ही आए, ये समवेयर मिडिल में भी कहीं आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं। सो दिस इज द ट्रांसलोकेशन। वन मोर थिंग दैट इज रिवर्स ट्रांसलोकेशन। इस ट्रांसलोकेशन का एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन के अंदर ही आता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसलोकेशन। क्या होता है ये रिवर्स ट्रांसलोकेशन, मीन्स मानते हैं सपोज हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्रोमोजोम है, ठीक है, विल से 1 2 3 4 5 एंड हेयर इज द, सॉरी 4 तक ही रखते हैं एज यूजुअल जैसे कि हम लोग ले रहे थे, 5 6 7 8 एंड अनदर देयर होमोलोगस पेयर, इसका दूसरा होमोलोगस पेयर है A B C D E F G H। अब क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू बी कट फ्रॉम हेयर, दोनों एक दूसरे से कट होंगे और एक्सचेंज कर लेंगे, मीन्स दिस इज गोइंग टू बी कट फ्रॉम हेयर एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कट फ्रॉम हेयर एंड बोथ आर गोइंग टू बी एक्सचेंज विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और इसका पोर्शन यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर, मीन्स इसके बाद हम देखते हैं कि क्या बनेगा, मीन्स अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर क्या हमारा का 1 2 3 4 एंड बिकॉज ये एक्सचेंज हो चुका है सो हेयर E F G एंड 8। क्लियर, एंड हेयर व्हाट वी गेट A B C D एंड यहाँ से कट होकर नीचे आ चुका है
5, 6, 7 and then here is H. So such is known as reverse translocation. क्लियर है? इसको हम रिवर्स ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. सो हमने क्या पढ़ा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन में मॉर्फोलॉजिकल के अंदर डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन, ट्रांसलोकेशन एंड रिवर्स ट्रांसलोकेशन. दिस ऑल ओनली इन द मॉर्फोलॉजिकल. नाउ वी आर स्टडी अबाउट द न्यूमेरिक और न्यूमेरिकल म्यूटेशन. क्लियर है? सो हम देखते हैं न्यूमेरिक और न्यूमेरिकल म्यूटेशन में क्या होता है. होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा. द म्यूटेशन इज़ वेरी बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये. तो हम लोग न्यूमेरिक देखते हैं. न्यूमेरिक में क्या होता है? दैट इज़ द म्यूटेशन विल टेक्स प्लेस बाय द चेंजिंग द नंबर ऑफ क्रोमोजोम. जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं उनके चेंजिंग पे डिपेंड करता है ये न्यूमेरिक. क्या होते हैं ये न्यूमेरिक में? देखते हैं हम लोग. दिस इज न्यूमेरिक इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिवाइडेड इंटू द टू टाइप. ये जो न्यूमेरिक होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं. कैसे? पहला होता है यूप्लॉइडी एंड सेकेंड इज एन्यूप्लॉइडी. क्लियर है? यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स इफ द नंबर इज गोइंग टू बी चेंज बाय अ सेट, दैट इज नंबर चेंज बाय सेट, ए कंप्लीट सेट दैट इज एन. ठीक है, हम लोग 2n हैं जिसमें n होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो अगर कंप्लीट सेट चेंज हो रहा है, एक नंबर सेट के हिसाब से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूप्लॉइडी. क्लियर है? और एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? इफ द नंबर इज गोइंग टू बी चेंज बाय ±1 क्रोमोसोम, दैट इज, इसमें क्या होगा? इफ द नंबर इज चेंज बाय 1 और 2 क्रोमोसोम, दैट इज क्या बोल सकते हैं? ±1 और ±2, एक या दो क्रोमोसोम से जब चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेरिक. अब देखते हैं दिस यूप्लॉइडी इज ऑल्सो हैविंग अ सेवरल पार्ट. इसके और भी पार्ट होते हैं. ठीक है, यूप्लॉइडी सपोज इफ नंबर इज गोइंग टू बी चेंज बाय अ 1 सेट, अगर एक सेट हो रहा है, दैट इज इफ इट इज गोइंग टू चेंज बाय 1 सेट, देन इट इज नोन एज द हैप्लॉइडी. मीन्स 1 सेट, इसका मतलब क्या होगा कि ओनली हैविंग n, सो इट इज हैप्लॉइडी. इफ इट इज चेंज बाय 2 सेट, 2 सेट से चेंज हो रहा है तो 2 हो जाएगा, दैट इज 2n, देन दैट्स वाई दे आर नॉट डिप्लॉइडी. ये क्या कहलाएगा? देन इट इज कॉल्ड द डिप्लॉइडी, दैट इज 2n. क्लियर है? इफ द नंबर इज गोइंग टू बी चेंज बाय 3, अगर 3 से हो रहा है, 3 सेट, देन इट इज नोन एज द ट्रिप्लॉइडी. ट्रिप्लॉइडी, that is the number is 3n. and if it is changed by more than 3, अगर 3 से ज़्यादा में चेंज हो रहा है, that is more than 3, then it is known as the polyploidy. फिर उसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. हैप्लॉइड, डिप्लॉइडी आप जानते हैं. ट्रिप्लॉइडी इन द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है या जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइडी होता है. ठीक है, पॉलीप्लॉइडी स्पेशली फाउंड इन द प्लांट्स. प्लांट्स में आपको पॉलीप्लॉइडी भी देखने को मिलता है. तो अगर जो म्यूटेशन हो रहा है, जो नंबर हम चेंज कर रहे हैं, वो कंप्लीट सेट के हिसाब से कर रहे हैं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट या मोर देन 3 सेट, देन उनके बेसिस पे ये क्या होते हैं? हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. क्लियर है? नाउ इन केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में हमने क्या बोला कि जो नंबर होंगे, नंबर इज चेंज बाय 1 ±1 और +-2. कैसे होंगे +-1 और +-2 में? देखिए, इसको हम लोग समझते हैं. सपोज हम इसके भी 2 कंडीशन लेते हैं. अगर ये +-1 और 2 में हो रहा है, देन हाउ इट गोइंग टू बी हैपेंड. क्लियर है? अब हम देखते हैं. विल टेक हियर द माइनस कंडीशन एंड हेयर इज द प्लस कंडीशन. माइनस कंडीशन, प्लस कंडीशन. ठीक, माइनस में मान लेते हैं इफ देयर इज अ -1, अगर इसमें क्या हो रहा है? -1 हो रहा है,
देन व्हाट हैपन, सपोज दिस इज -1। अब इसको आप समझिए, सपोज हेयर इज अ वन होमोलोगस पेयर, यहाँ पर एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोजोम का, ठीक है, वन होमोलोगस पेयर हो गया, पेयर होता है। अब इनमें से मान लीजिए कि कोई एक माइनस हो जा रहा है, एक हट जा रहा है, वन इज गोइंग टू बी रिमूव इट आउट, एक हट जा रहा है, देन व्हाट वी गेट ओनली वन, एक बच जा रहा है ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो सो द सेल इज व्हाट, सेल क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक बच जा रहा है तो द सेल इज मोनोसोमी, तो जो हमारा सेल हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, मोनोसोमी, मीन्स उसके पास सिर्फ एक क्रोमोजोम है, एक माइनस हो गया। मान लेते हैं इफ इट इज रिमूव बाय टू, -2 मीन्स दोनों के दोनों हट गए हैं। जब दोनों के दोनों यहां से हट गए, सो व्हाट वी हैव, नथिंग, जीरो, नील, सो दैट्स वाई द सेकेंड, इफ देर इज अ रिड्यूस इन 2 इन नंबर, अगर 2 नंबर में रिड्यूस होते हैं तो दैट इज कॉल्ड द नल्लीसोमी, नल्लीसोमी, क्लियर है, दैट मीन्स देर इज अ नथिंग इज गोइंग टू बी लेफ्ट, कोई भी चीज बचा नहीं है। सो दिस इज इन केस ऑफ नंबर -1 और -2। इन केस ऑफ प्लस, प्लस के केस में देखते हैं, दिस इज ऑल्सो 2 पार्ट, विल डिवाइडेड इट इन केस ऑफ +1 एंड केस ऑफ +2। मान लेते हैं कि अगर +1 हो रहा है, ठीक है, मान सपोज हेयर यहाँ पर 2 नॉर्मल होमोलोगस पेयर हैं, इसके साथ अगर कोई एक और आकर ऐड हो जा रहा है, सो व्हाट वी गेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोजोम वी गेट, सपोज विल टेक इट नंबर ऑफ क्रोमोजोम 21st क्रोमोजोम नंबर हम ले रहे हैं, क्योंकि इससे एक डिजीज भी होता है डाउन सिंड्रोम, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 21st नंबर क्रोमोजोम पे जनरली हर क्रोमोजोम डिप्लॉयड ही होते हैं, 2 होते हैं, 1 2, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन के वजह से, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन, वो भी हम देखते हैं कि क्या होता है नॉन डिसजंक्शन, लेकिन बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन इफ देर इज अ नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 1, एक बढ़ जाने से द नंबर इज गोइंग टू बी 3, 1 2 3, सो सच सिचुएशन इज नोन एज द ट्राइसोमी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, मीन्स द नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 1। मान लेते हैं एक और बढ़ गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन इफ द नंबर इज +2, देन व्हाट, द नंबर इज 1 2 3 4, दैट इज 4 मीन्स टेट्रा, सो दिस कंडीशन इज नोन एज द टेट्रासोमी, क्लियर है। सो मोनोसोमी मीन्स 1 इज गोइंग टू बी रिमूव इट आउट, एक हट गया, एक बच गया, सो मोनोसोमी, दोनों के दोनों गायब हो गए, सो नल्लीसोमी। नाउ 1 ऐड हुआ, देन ट्राइसोमी, अगर 2 ऐड हो गया देन टेट्रासोमी। सो ये हमारा ट्राइसोमी 21st बिकॉज इट लीड टू द डाउन सिंड्रोम। अब हम एक चीज बताएं, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, ये नॉन डिसजंक्शन, इसको जरा देख लेते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, सपोज हम मान के चलते हैं देयर इज अ 2 क्रोमोजोम, अ पेयर ऑफ क्रोमोजोम हो गया। नाउ इन सेल डिवीजन व्हाट इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस, सेल जो होते हैं दैट इज देयर द 2 सेल एंड 1 क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम एक सेल में जाएगा, दूसरा क्रोमोजोम एक, इसी वजह जिसको हैप्लॉइड बोलते हैं। द डिवीजन इज मियोसिस, मियोसिस में जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, तो एक क्रोमोजोम क्या होंगे, एक में जाएंगे और दूसरा दूसरे में, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्म होता है, ये 2 स्पिंडल फॉर्म होते हैं, एक यहाँ बाइंड करते हैं कि यहाँ पर सेंट्रोमियर से, एंड देन बोथ आर गोइंग टू बी पुल्ड टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोल, अपोजिट पोल में पुल्ड करते हैं, एक सेल में चले जाएंगे, दूसरा दूसरे सेल में। सपोज एनी वे वॉट एवर मे बी द रीजन, इफ दिस अटैचमेंट इज नॉट बी प्रॉपर, अगर ये अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, ये प्रॉपरली अटैच नहीं करें, तो क्या होगा, बोथ आर मूविंग इनटू द सेम, सपोज दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, और मान लेते हैं कि इफ दिस अटैचमेंट इज नॉट बी प्रॉपर, अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या होगा, 1 इज मूविंग इनटू 2 एंड 1 इज एम्प्टी, क्लियर है, एक में एम्प्टी हो गया सपोज, एंड दैट इज एक गैमेट जो हमारा हो गया, ये हमारा डबल के साथ हो गया एक सिंपल। अब इसके साथ सपोज एक नॉर्मल हमारा स्पर्म
ये एग हो गया, नॉर्मल एक स्पर्म आकर इससे फर्टिलाइज कर रहा है, तो इस स्पर्म के पास 21 नंबर में एक क्रोमोजोम होगा। नाउ बोथ आर गोइंग टू बी फ्यूज, जब फ्यूज होंगे सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, फ्यूज होने के बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा दे हैविंग अ 321 क्रोमोजोम, 321 होंगे, दैट इज ट्राइजोमिक कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। क्लियर है? सो दिस इज द नॉन डिसजंक्शन। होप सो आपको ये नॉन डिसजंक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको और भी समझ में नहीं आया है, क्लियर और नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन कमेंट हियर, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं फिर से बना दूँ, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजिक एंड न्यूमेरिक। नाउ इन नेक्स्ट दैट इज इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड अबाउट द क्रोमोजोमल म्यूटेशन। हमने क्रोमोजोमल म्यूटेशन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।